बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक, चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पास्कल्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब जो है पास्कल लॉ का यूज़ देखेंगे। 3 यूजेस हैं, उनमें से एक को देखेंगे। कौन सा है वो? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना। लिफ्ट का मतलब तो आपको पता ही है। लिफ्ट क्या है? बिल्डिंग्स वगैरह में लगी होती है, आप उसमें बैठते हैं, बटन दबाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये लिफ्ट की एक और किस्म है, ठीक है। हाइड्रोलिक, इसमें हाइड्रोलिक कहा गया है तो ये हाइड्रा वर्ड जो है इसका मतलब है वाटर। वाटर, हाइड्रा को, पानी को जो है वो, वाटर को हाइड्रा भी कहते हैं, एक्वा भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं सिंधी ज़बान में, ठीक है, हमारे सिंध में और पानी भी कहते हैं उर्दू ज़बान में। बहरहाल, तो ये क्या है? इसके लिए पिक्चर आप देख लें पेज नंबर 163 पे। ये बना देता हूँ मैं। ये पिस्टन है। पिस्टन क्या चीज़ होती है पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। पिस्टन ऐसी चीज़ होती है जिसको आप प्रेस कर सकते हैं। ये बड़े काम की होती है और उसका इंजन्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए आप किसी चीज़ को प्रेस कर सकते हैं। तो ये लगा हुआ पिस्टन, ठीक है। कहाँ लगा हुआ है ये? अब ये पिक्चर्स भी बनाना कोई आसान काम नहीं है भाई। ये आगे जा रहा है और ये गैराज वगैरह होते हैं, वहाँ पर देखें वो गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, वो हवा में उड़ जाती हैं। गाड़ियाँ हवा में उड़ जाती हैं। ये देखें, ये बड़ा सा जो है वो लगा हुआ है, इसके ऊपर जगह बनी हुई है कार खड़ी होने की। इस पर कार भी खड़ी हुई दिखाई है, कार खड़ी होने की। और इसके ऊपर ये कार जो है वो खड़ी हुई है। तो ये पिस्टन है छोटा। अच्छा, ये जो ये भी पिस्टन है। ये जो इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी क्या है? पिस्टन है। इस तरह से ये देखें, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये, अरे रुक जाओ भाई, इस तरह से, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा, नीचे वाला ये डंडा, तो ये भी क्या होगा? ये भी ऊपर जाएगा। तो ये जो डंडा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो कार भी यहाँ से क्या होगी? यहाँ आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब ये ऊपर कैसे आएगा? इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है। ये पिस्टन है। ये पिस्टन से आप डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स जो आप लगाएंगे ये F1 है, जो कि आपने इस पिस्टन पे लगाई। ये फोर्स जो है वो आगे ट्रांसमिट होगी। कौन लेके जाएगा इसको? ये बीच में लिक्विड जो है, इस फोर्स को ये लिक्विड आगे लेके जाएगा और ये किस पे लगाएगा? ये दूसरा पिस्टन जो है। ये फोर्स जो आपने लगाई, ये फोर्स यहाँ से चलती हुई, अब मैं इसको मिटा दूँ, बता दिया था कि ये पानी लिक्विड है। ये फोर्स आगे चल रही है। ये और ये फोर्स जो है जाके इस दूसरे पिस्टन पे ये फोर्स जाके लगेगी। अब आपने तो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की है, इस पिस्टन के ऊपर, तो ये यहाँ से नीचे आया। यूँ आपने इसको प्रेस किया। जब आपने इसको यूँ प्रेस किया तो आपने प्रेशर इसके ऊपर लगाया, फोर्स इसके ऊपर लगाई, इसको डाउनवर्ड किया। इसके नीचे जो लिक्विड था वो क्या हुआ? वो फोर्स उसके पास ट्रांसफ़र हुई, तो वो लिक्विड क्या हुआ? वो भी प्रेस हो गया, ठीक है। उसके पास फोर्स आ गई लिक्विड के पास, लिक्विड भी प्रेस हुआ, आगे बढ़ा, यहाँ से फिर आगे बढ़ा लिक्विड, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे जगह ही कहीं नहीं है, बीच में खला कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये लिक्विड जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे लिक्विड पे, तो लिक्विड आगे तो जाएगा ना। आगे क्या है? आगे दूसरा पिस्टन लगा हुआ है, तो ये पिस्टन फिर अपवर्ड, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। और ये पिस्टन फिर किस पे फोर्स लगाएगा? जो कि F2 कहलाएगी,
वो इसके ऊपर लगाएगा, इस बड़ी सी चादर के ऊपर जिसके ऊपर ये कार खड़ी हुई है। तो वो फोर्स जो अब ये पिस्टन लगाएगा इसके ऊपर, उससे क्या होगा कि ये कार हवा में उड़ जाएगी, ऊपर हवा में उड़ जाएगी, ये पिस्टन जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसकी दूसरी पिक्चर यहाँ बना के दिखा दूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए ज़रा मैटर। ये पोजीशन हो जाएगी इसकी, ये पोजीशन हो जाएगी, कार जो है वो ये आ गई। और यहाँ क्या पोजीशन होगी, यहाँ पर ये पोजीशन होगी कि ये पिस्टन जो है वो नीचे आ गया। देखा आपने, ये पिस्टन पहले कहाँ था, यहाँ ऊपर था, ठीक है। पिस्टन अब कहाँ आ गया, नीचे आ गया, डाउनवर्ड। आपने फोर्स लगाई थी ना इस पर, ये फोर्स आगे गई और जाके इसने यहाँ पे लगाया था इसको, ये देखें यहाँ पर, इस लिफ्ट की, इसको लिफ्ट कहते हैं। बेसिकली ये भी एक पिस्टन है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स इसकी बेस पे लगी, तो इससे क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ उड़ गया, ये ऊपर की तरफ उड़ गया, तो कार भी ऊपर की तरफ उड़ गई। समझ में आ रही है बात आपको। अब यहाँ पर जो इसमें दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, वो भी साथ साथ आपको बता दूँ। पिक्चर तो आपको क्लियर हो गई होगी। एक फोर्स जो आपने अप्लाई की F1, एक फोर्स जो इस पिस्टन ने अप्लाई की F2 दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये आपकी लगाई हुई फोर्स यहाँ तक कैसे पहुँची, इस लिक्विड के ज़रिए पहुँची। पास्कल यही तो कहता है कि जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, फोर्स से मतलब प्रेशर, ठीक है, तो जो प्रेशर आप अप्लाई करेंगे वो इक्वली जाएगा, अनडिमिनिश जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कम उसने वर्ड इस्तेमाल किया था, ये नहीं बोला था कि ज़्यादा नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में बड़ा ध्यान रखा है इस बात का, मैंने ये नहीं कहा था कि ज़्यादा नहीं होगा, नहीं, ज़्यादा हो जाएगा भाई, प्रेशर तो बढ़ गया ना, तभी तो ये ऊपर गया है। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा हो गई, क्या जादू हो गया? नहीं नहीं, ये साइंस है भाई, ये साइंस है, ये लिक्विड का कमाल है। अल्लाह ताला ने इसको ये खुसूसियत दी है कि इसको थोड़ी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड जब आगे उस फोर्स को ट्रांसफ़र करेगा तो उस फोर्स को बढ़ा देगा। तो यही तो हुआ है, जो प्रेशर, जो फोर्स आपने इस लिक्विड पे, इस पिस्टन के ज़रिए अप्लाई की, इसी लिक्विड ने इसको जो है वो बढ़ा दिया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये इतना बड़ा पिस्टन है, ये इस फोर्स से थोड़ी ना जाएगा, स्मॉल फोर्स से। इसको ऊपर ले जाने के लिए तो बड़ी फोर्स चाहिए। कार है भाई, यहाँ आपने हाथ से प्रेस किया है, यहाँ तो कार है, कार को उठा सकते हैं क्या? ऐसे नहीं उठा सकते। लेकिन ये पानी जो है वो उठा देगा, ये पानी या ऑयल जो है वो उठा देगा। कैसे? इस फोर्स को बढ़ा करके, इस प्रेशर को बढ़ा के। कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन भी देख लेते हैं, क्या कहता है वो। छोटी सी डेरिवेशन है, इस पे वीडियो इसको तमाम कर देते हैं। ये पूरी की पूरी जो है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, और ये यूज़ एप्लीकेशन दिखाया गया है आपको पास्कल के लॉ का। इसने दो एरिया पहले बात बोली, एरिया 1 और एरिया 2, और दो फोर्सेस की बात बोली है, फोर्स F1 और फोर्स F2। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि एरिया जो है वो A1 ये रहा, और एरिया 2 जो है वो ये रहा, तो यहाँ पर एरिया 1 ग्रेटर है एरिया 2 से, या एरिया 2 ग्रेटर है एरिया 1 से? तो आप कहेंगे कि एरिया 2 जो है वो ज़्यादा है एरिया 1 से, ज़्यादा ना। A2 इज़ ग्रेटर देन A1, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। फोर्स को देखें तो F2 जो है वो ज़्यादा है F1 के मुकाबले में। समझ में आ रही है बात आपको? F2 जो है वो ज़्यादा है F1 के मुकाबले में। तो पहले तो ये बात समझ लो। अच्छा, उसके बाद क्योंकि दो प्रेशर यूज़ हुए हैं यहाँ पे, दो प्रेशर यूज़ हुए हैं यहाँ पे, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P इज़ इक्वल टू F/A। यहाँ के प्रेशर के लिए भी यही फार्मूला होगा, वहाँ के प्रेशर के लिए भी यही फार्मूला होगा। अब दोनों प्रेशर में कोई फ़र्क तो रखना है ना। इस वाले प्रेशर को हम F1 और A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम F2 और A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों साइड बराबर हैं तो इक्वेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, बिल्कुल कर सकते हैं इक्वेट। तो ये साइड बराबर हैं तो ये साइड भी बराबर की जा सकती है। F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2।
तो अब मैं अगर इस F2 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, आपके पास चारों चीज़ हैं, अगर 3 वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं इस सिस्टम के अंदर, प्रॉब्लम आगे आती है तो एरिया 1 मौजूद है, एरिया 2 मौजूद है, F2 मौजूद है, तो F1 आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को मूव करा के। अगर F1 की वैल्यू आपके पास है, A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, तो F2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू है, तो A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है, तो A1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं F1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो F1 फोर्स वन जो ये छोटी वाली है, इसके लिए A1 को मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय A1 अपॉन A2। ये फॉर्मूला बन गया F1 फाइंड आउट करने का। अगर मैं F2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो A2 को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय A2 अपॉन A1, और ये हो जाएगा F2। ये F2 का फॉर्मूला बन गया। समझ आ रही है बात? तो ये जितनी इक्वेशन में चीज़ें हैं ये सब असल में इसके फॉर्मूलाज हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोशिश की है आपको समझाने की, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताइए, कोई वीडियो नहीं मिल रही तो वो भी बताइए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।